हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम प्री ट्रीटमेंट ऑफ फैब्रिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग एंड मर्सराइजेशन ऑफ फैब्रिक। हम इन 5 चीज़ों के बारे में डीपली पढ़ाई करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस कपड़े की सफ़ेदी में सुधार करते हुए ऑयल, तेल, मोम, वैक्स, बीज, सीड हल्स, पतवार, पेक्टिन, मिट्टी, सॉइल्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज़ यानी कि अन्य अशुद्धियों को ख़त्म करने में मदद करती है। और एक टिपिकल प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं: डिसाइजिंग, स्कोरिंग एंड ब्लीचिंग। सबसे पहले है सिंजिंग। सिंजिंग में हेयर फाइबर्स को रिमूव करते हैं, जिसे हम प्रोट्रूडिंग फाइबर्स भी बोलते हैं। सिंजिंग एक ड्राई प्रोसेस है जो कि वोवन फैब्रिक में यूज़ किया जाता है। सिंजिंग में फैब्रिक या फिर यार्न्स में से प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को रिमूव किया जाता है, जो कि हेयरी होते हैं, जैसे बाल होता है इस तरह से तूस तूस सारे में से रेशा रेशा निकला होता है। प्रोट्रूडिंग फाइबर्स सच एज हेयरी फाइबर्स। प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को बर्न किया जाता है जब फैब्रिक को फ्लेम में से पास किया जाता है या फिर कॉपर की गर्म प्लेट्स में से पास किया जाता है। सिंजिंग प्रोसेस वोवन गुड्स के सरफेस के अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। अगर फैब्रिक में छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं तो फैब्रिक में लस्टर नहीं होता है, तो उन छोटे छोटे फाइबर्स को रिमूव करके फैब्रिक की लस्टरनेस को बढ़ाते हैं एंड पीलिंग को रिड्यूस करते हैं, जिसे हम हिंदी में रुएं भी कहते हैं, जो छोटी छोटी गोल गोल बॉल्स बन जाती है। ज़्यादातर ये विंटर्स के फैब्रिक पे होता है। इसे हम फज भी बोलते हैं। पीलिंग को रिमूव करने से फैब्रिक बहुत ही स्मूथ एंड यूनिफॉर्म होगा एंड उसके सरफेस से मोर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जिससे आपका टेक्सटाइल मटेरियल बहुत ही ब्राइट दिखेगा। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंजिंग की। नंबर फर्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ प्रोट्रूडिंग फाइबर्स फ्रॉम यार्न एंड फैब्रिक सरफेस। नंबर 2, फैब्रिक सरफेस बहुत ही स्मूथ, क्लीन एंड इवन बन जाएगा। नंबर 3, मैक्सिमम लस्टर बढ़ता है फैब्रिक में। नंबर 4, इफ़ फैब्रिक फजी नहीं होगा तो प्रिंटिंग के वक्त डिज़ाइन भी अच्छा निकलेगा। नंबर 5, अनइवन डाइंग और प्रिंटिंग से बचाता है। इफ़ डाइंग और प्रिंटिंग अच्छी होगी तो फाइनल लुक बहुत अच्छा होगा। कई बार फजी इफेक्ट की वजह से फैब्रिक पुराना लगता है। सबसे बड़ी बात है नंबर 6 पॉइंट कि टेक्सटाइल मटेरियल को फर्दर प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें सिंजिंग प्रोसेस करना पड़ता है। 3 मेथड्स ऑफ सिंजिंग। नंबर फर्स्ट, हॉट प्लेट सिंजिंग। नंबर 2, हॉट रोटरी सिलेंडर और सिलेंडर सिंजिंग। नंबर 3, गैस फ्लेम सिंजिंग। डिफरेंट सिंजिंग पोजीशंस यूज़ करी जाती हैं डिफरेंट फैब्रिक्स के लिए, ताकि डिफरेंट इंटेंसिटी मिल सके। किसी फैब्रिक में सिंजिंग की कम स्पीड होती है एंड कम नीड होती है, किसी में ज़्यादा नीड होती है। तो कम नीड वाले को एक ही टाइप की सिंजिंग की तो फैब्रिक बर्न आउट हो जाएगा। सिंजिंग को गैस फ्रेम वाले कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे स्पीड, पोजीशंस मींस एंगल बिटवीन द फैब्रिक और फ्लेम एंड डिस्टेंस बिटवीन फैब्रिक एंड फ्लेम एंड विड्थ ऑफ फ्लेम। मेन सिंजिंग पोजीशंस आर सिंजिंग ऑन टू फ्री गाइड वाटर कोल्ड रोलर्स एंड टैंक टियल एंड सिंजिंग TANGENTIL। गाइस, मैंने आपको एक सिंजिंग का फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड किया है। अगर आपको थोड़ा लाइट लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। डिसाइजिंग: स्टार्च, PVA, पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज। साइज मटेरियल को रिमूव करता है। डिसाइजिंग को वॉन फैब्रिक में किया जाता है टू रिमूव साइज मटेरियल फ्रॉम द वार्प यार्न्स। नंबर 2, वार्प यार्न को साइजिंग एजेंट से कोट किया जाता है वीविंग के टाइम पर, ताकि कपड़ा बुनते वक्त फिसले नहीं। दैट इज़ फैब्रिक की फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज़ को कम करने के लिए साइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं।
फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज़ के अलावा बिसाइड्स फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज़ यार्न ब्रिकेज को भी कम करने के लिए साइजिंग मटेरियल को यूज़ किया जाता है। नंबर 4, वीविंग के वक्त यार्न मीन्स धागा नहीं टूटे, इसके लिए वाप यार्न में साइजिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। वाप यार्न में साइजिंग मटेरियल होने की वजह से वेफ्ट में यार्न जल्दी इंसर्ट हो जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। नंबर 5, आफ्टर वीविंग साइजिंग मटेरियल को इसलिए रिमूव किया जाता है क्योंकि फैब्रिक को डाई करने में परेशानी होती है। अनइवन डाई आती है, पैचेस आते हैं, किसी केमिकल को फैब्रिक में लगाने पर वो रेजिस्ट मीन्स रुकावट बन जाता है, मेनली इन वेट टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। इसलिए फैब्रिक बनने के बाद डिसाइजिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। कोई भी टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग करनी होती है गाइस, अगर करनी हो तो वेट प्रोसेसिंग तो हमें करनी पड़ती है। नाउ स्क्योरिंग, ये हमारा प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें फैब्रिक के नेचुरल इम्प्योरिटीज़ उन्हें रिमूव करते हैं। नेचुरल इम्प्योरिटीज़ हमारे कपड़े पर जैसे डस्ट, डर्ट, ऑयल स्टेन्स, ग्रीस मार्क्स एक्सेट्रा, इनको रिमूव करते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक इन लूम सिंजिंग डिसाइजिंग प्रोसेस से ऑल डस्ट, डर्ट, फैट, मार्क्स, ग्रीस ये सब रिमूव नहीं होते हैं। नेचुरल एंड एडिड इम्प्योरिटीज़ जैसे स्टार्च, वैक्स को रिमूव करने के लिए स्क्योरिंग करेंगे। डिसाइजिंग प्रोसेस के बाद कुछ इम्प्योरिटीज़ स्टार्च, ऑयल, वैक्स, स्टेन्स रह जाती हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए स्क्योरिंग करते हैं। एंड फिनिशिंग, स्क्योरिंग के बाद फैब्रिक डाइंग, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग के लिए रेडी हो जाता है। बिफोर डाइंग स्क्योरिंग इज डन, सिंजिंग, डिसाइजिंग एंड स्क्योरिंग, ब्लीचिंग एंड मर्सराइजेशन, इन सब के लिए रेसिपी प्रोवाइड की जाती है। स्क्योरिंग को हम कियरिंग, KIERING प्रोसेस और प्यूरिफाइंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। स्क्योरिंग में वीक एसिड्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड से फैब्रिक बर्न हो जाता है या फट जाता है। प्री ट्रीटमेंट रेसिपी एग्जाम्पल कॉटन और वूल, हर फैब्रिक की अलग अलग रेसिपी होती है, फ्रॉम अनवाइंडिंग टू पैकेज। Securing recipe for cotton fabric: detergent 1 gram per liter, sodium hydroxide 3 gram per liter, hydrogen peroxide 6 gram per liter, peroxide stabilizer 1 gram per liter to regulate the decomposition of per हाइड्रोक्सिल आयंस, ताकि ब्लीच पाथ और फाइबर्स के डैमेज होने से रुक सकें। सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट 1 ग्राम पर लीटर, SEQUESTERING, वो लेंगे हम 1 फोटो में इमेज में से एस कट गया है तो उसके लिए सॉरी। ये एक ऐसा सीक्वेस्ट्रिंग और चैलेंटिंग CHELATING एजेंट है जो कि आयरन, कॉपर, निकल, जिंक एंड मैग्नीशियम जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ये टेक्सटाइल को ख़राब कर देते, हार्म कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ये उसके लिए यूज़ करते हैं हम, और ये पॉलिएस्टर और कॉटन ब्लेंड के प्रोसेस को छोटा करता है। ये डिस्पर्स डाई के कलर्स को अफेक्ट नहीं करता है। फैब्रिक डैमेज ना हो इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। टेम्परेचर रखेंगे हम 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, टाइम है 1 आवर। गाइस, आप इतना डीप में मत लिखना कि जैसे कि पेरोक्साइड स्टेबलाइजर है कि वो क्या काम करता है, बस ये आपकी समझने के लिए है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप चाहो तो लिख सकते हो। इट ऑल अप टू यू। जो मैंने सिक्योरिंग का डायग्राम बनाया है मैं आपको वो डिटेल में बताना चाहती हूँ। आपके पास पहले तो सबसे पहले फैब्रिक रोल होगा जो कि अनट्रीटेड फैब्रिक होगा, मतलब वो रोल पैकेज में होगा, वाइंडिंग पैकेज बोलते हैं जिसे हम। और वो सबसे पहले तो गाइड रोलर्स की हेल्प से हम उसे पकड़ेंगे ताकि हम आगे प्रोसेस में उसे काम कर सके। फिर वो प्रेशर रोलर में से पास होगा। जो प्रेशर रोलर होगा वो हमारा कुछ एस शेप का होता है। डायग्राम में आपको इतना क्लियर शो नहीं होगा। गाइड रोलर्स, इन सब में से फैब्रिक हमारा पास होता रहेगा। प्रेशर रोलर में से स्क्वेरिंग सॉल्यूशन में से पास होने के बाद हम उस फैब्रिक को निचोड़ेंगे रोलर्स की हेल्प से, जिसे स्क्वीजिंग रोलर्स बोलते हैं। उसके बाद फैब्रिक कोल्ड वाटर में से पास होगा। कोल्ड वाटर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। उसके बाद वो
माइल्ड वाटर में से भी पास हो सकता है अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं तो, नहीं तो वो ड्राई होगा। ड्राई के बाद वो पैकेज कर देंगे हम, और हम उसे बोलेंगे ट्रीटेड फैब्रिक। गाइस, जब फैब्रिक प्रेशर रोलर में से उसके बीच में से पास होगा तो उसमें फैब्रिक की पोर्स में से डस्ट, डर्ट, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव होती जाएंगी। ब्लीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं अब। ब्लीचिंग प्रोसेस क्योरिंग की बात करते हैं। जब NaOH, सोडियम पर ऑक्साइड, NaOH एडिड मोर टू फैब्रिक, उस पर फैब्रिक पर स्टेन्स लाइक पैचेस आ जाते हैं सोडियम पर ऑक्साइड की वजह से, जो कि येलो कलर्स में आ जाते हैं। तो उन स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग की नीड होती है। अगर ब्लीचिंग नहीं करेंगे तो डाइंग और प्रिंटिंग सही नहीं होगी, उस पर भी पैचेस आ जाएंगे। अनइवननेस को रिमूव करने के लिए हम ब्लीच करते हैं। अगर फैब्रिक पर पैचेस या स्पॉट्स नहीं होंगे तो हमारा फैब्रिक डायरेक्ट डाइंग और प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। ब्लीचिंग ऑप्शनल प्रोसेस होता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर कॉटन। ब्लीचिंग को क्रीमिश वाइट कॉटन से वाइट कॉटन के लिए यूज़ किया जाता है। इन ब्लीचिंग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। Now last point is mercerization. Mercerization is a finishing treatment for cellulose material. इसे कोल्ड और हॉट कास्टिक सोडा यानी कि NaOH से पास किया जाता है। 21 to 23 of caustic soda at room temperature एंड वेटिंग एजेंट से पास किया जाता है ताकि NaOH फाइबर से ना निकले। एंड देन फैब्रिक को एसिड बाथ से न्यूट्रलाइज्ड किया जाता है। इस प्रोसेस को इस पूरे प्रोसेस से पहले कॉटन को 10 मिनट के लिए हेल्ड किया जाता है अंडर स्पेसिफिक टेंशन, बिकॉज विदाउट टेंशन इसमें लश्चर इंक्रीज नहीं होगा। देन बाकी के प्रोसेस के लिए जाता है। हॉट और कोल्ड कास्टिक कंडीशन में फैब्रिक को इसलिए रखा जाता है ताकि फैब्रिक के अपीयरेंस के साथ साथ फिज़िकल एज वेल एज फैब्रिक की केमिकल कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। इस प्रोसेस में न ही केवल कॉटन फैब्रिक को कास्टिक ट्रीटमेंट में रखते हैं बल्कि कॉटन यार्न्स को भी कास्टिक ट्रीटमेंट में देते हैं। मर्सराइज्ड कॉटन को समटाइम्स पर्ल कॉटन भी कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स इस प्रोसेस को कॉटन फैब्रिक को स्ट्रेंथ, लश्चर एंड इजीली डाई हो सके इसलिए यूज़ किया जाता है। कॉटन फैब्रिक को टेंशन में होल्ड करने के बाद फैब्रिक बहुत स्टिफ हो जाता है, जो कि कास्टिक सोडा से वॉश होने के बाद सही हो जाता है। तो इसलिए इसे सेकेंडरी बोनस भी कहा जाता है। कई बार ब्लीचिंग मर्सराइजेशन के बाद होती है। नाउ गाइस, प्री ट्रीटमेंट ऑफ फैब्रिक इज़ फिनिश्ड। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।